So, what is an explosion? Explosion is the instant transformation of a solid or liquid into gas which releases tremendous kinetic and heat energy. The point of detonation से वो heat और kinetic energy move होती है and then it starts displacing everything in its way, air, water, everything. There is a shock wave of high pressure and then when it passes it is followed closely by a blast wind which is air mass in motion. Okay, there are 4 main types of blast effects. So पहले एक ब्लास्ट वेव आएगी जिससे आपके कान के पर्दे वगैरह घर के शीशे टूट जाएंगे, उसके बाद एक जोर से हवा आएगी और आप उड़ जाओगे. सो प्राइमरी इंजरी में क्या होता है कि कोई भी एयर सॉलिड इंटरफेरेंस है, जैसे हमारा लंग्स हो गया, ईयर हो गया, जीआई ट्रैक्ट, यहाँ पे हवा होती है, ये चीज़ें फट जाएंगी ब्लास्ट वेव से. दिस इज़ प्राइमरी. इन इट देर आर 3 मैकेनिज्म: स्पालिंग, shearing एंड इम्प्लोजन. स्पालिंग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मोर डेंस मीडियम इनटू अ लेस डेंस मीडियम. फॉर एग्जांपल लंग पैरेन्काइमा एल्वेओलाई के अंदर अगर घुस जाए, ओके, लाइक अ गीज़र. शेयरिंग क्या होता है कि डिफरेंट, बेसिकली पकड़ के मरोड़ देना पूरा. इनर्शिया होता है, ब्लास्ट वेव ट्रैवल होती है डिफरेंट टिश्यू डेंसिटीज़ से डिफरेंट वेलोसिटीज़ पे, तो आपस में एक चीज़ अगर आपका शरीर का एक हिस्सा ज़्यादा वेलोसिटी पे तैर कर जा रहा है और दूसरा हिस्सा कम वेलोसिटी पे जा रहा है तो बीच से वो फट जाएगा. दैट इज शीयरिंग. इट कॉजेस रप्चर्ड वेसल्स एंड ब्रोंकियल पेडिकल्स. इम्प्लोजन इज ऑपोजिट ऑफ स्पालिंग. जैसे वो टाइटैनिक सबमर्सिबल में हुआ था, less dense material is displaced into a denser material, मतलब converted into a denser material. Implosion causes air emboli. These are all primary injuries. Secondary blast injuries is due to collateral damage from flying objects and shrapnels. तो अभी तक जो स्पालिंग, शेयरिंग, इम्प्लोजन था, that was primary injury. Secondary injury is flying objects and shrapnels. Tertiary injuries from the victim being propelled through the air and striking a stationary object. 4. Quaternary injuries, burn, smoke और chemical agent. तो सबसे पहले ब्लास्ट हुआ, आपके घर के शीशे टूटे, हवा आई, हवा में आप उड़ गए, उड़ते उड़ते आपका लंग्स फट गया, आपकी मसल टीयर हो गई, आपकी वेसल ब्रोंकियल्स टीयर हो गई. आपको अचानक से फिर जब ब्लास्ट गया, जब वो प्रेशर गया तो आप इम्प्लोड हो गए और एयर एम्बोलिज्म हो गया. उसके बाद आप टेबल पे जाकर टकरा गए, आपका सर फूट गया और उसके बाद जो ब्लास्ट की जहरीली गैस थी वो आपने सूंघ ली तो और इंजरी हो गई. तो फर्स्ट इंजरी ब्लास्ट से हुई थी हवा में उड़ने तक, उसके बाद टेबल पे सर फूटा, दैट इज़ सेकेंडरी इंजरी. नो, जो हवा में उड़े तो आपको शार्प लगा, एक शार्पनेल्स उड़ के आए, उसके बाद टेबल से सर फूटा, तो शार्पनेल्स आए, दैट वाज सेकेंडरी इंजरी. शार्पनेल सेकेंड SS. देन टेबल से सर फूटा, दैट वाज टर्शियरी इंजरी. एंड 4 विल बी केमिकल आके आपके ऊपर गिर गया तो बर्न हो गया. बर्न, स्मोक एंड केमिकल. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लास्ट इंजरीज? फर्स्ट इज डिस्टेंस. ज़्यादा डिस्टेंस है तो आपको इंजरी कम होगी. एंड 3 मीटर का है तो 8 टाइम्स, यानी डिस्टेंस का R⁻³ का इफेक्ट आता है. अगर आप 3 मीटर पे खड़े हो और कोई बंदा 6 मीटर पे खड़ा है तो आपको उससे 8 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ेगा. सो फर्स्ट इज डिस्टेंस, देन इनक्लोज्ड वर्सेस ओपन स्पेस, देन सराउंडिंग एनवायरनमेंट, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव एंड टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव एंड एम्बेडेड शार्पनेल्स. क्या क्या हो गया? डिस्टेंस, स्पेस है ओपन या क्लोज, सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, क्वांटिटी कितनी है एक्सप्लोजिव की, टाइप है और शार्पनेल कितने हैं. तो इनक्लोज स्पेस, ओपन में, इनक्लोज में ज़्यादा इंजरी होती है, ओपन में कम होती है. सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ब्लास्ट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय सॉलिड स्ट्रक्चर्स, सो पर्सन इज स्टैंडिंग बाय अ वॉल may suffer much more injuries. There is quantity of explosive, type, of course explosives low order burn rapidly and produce a blast wave. Pulmonary barotrauma is the most common fatal primary blast injuries.
Crash injuries can produce ongoing ischemia and necrosis of the muscle, thus producing increased gases and pressure, causing compartment syndrome. What is compartment syndrome? It is increased pressure in a confined space measured by a striker that leads to microvascular compromise and ischemia होगा, cell death होगी, pressure will close the vessels and cause cell death. Cell death will cause more gas and more pressure. It's a vicious cycle. Renal failure is the most common complication of crash syndrome. Normal muscle compartment pressure is less than 10 millimeters of mercury. Pressures more than 30 millimeters of mercury produce muscle ischemia. Irreversible nerve and muscle damage occurs after 4 to 6 hours. So hazmat planning कैसे करेंगे? Community risk assessment. First, recognize an event, identify the people involved and the substance involved, isolate करो उन दोनों को ही और सीन कंट्रोल करो, डिकंटामिनेट करो और ट्रीट करो. स्टेबलाइज एंड ट्रीट. Control zones of a chemical event. There are 3 control zones of a chemical event: hot, warm and cold zone. Hot zone is 75 to 3300 feet from the site of mishap, then 15 to 60 feet and then उससे आगे. So there is a one way flow. Patient can go from hot to warm, warm to cold, but not otherwise. The air flows, wind flows from cold to warm, warm to hot. मिसहैप साइट में ओनली रेस्क्यू पर्सनल रहेगा, डिकंटामिनेशन पर्सन नहीं रहेगा वहाँ पे. और देर इज़ ओनली वन डोर, इसी से पेशेंट और रेस्क्यू पर्सन दोनों ट्रांसफ़र होंगे. और वार्म जोन में आपका डिकंटामिनेशन पर्सन रहेगा जो डिलेड ट्रीटमेंट और डिकंटामिनेशन स्टार्ट करेगा. और देर इज़ अ सेपरेट डोर फॉर द डिकंटामिनेशन एज रेस्क्यू पर्सनल अदर देन द पेशेंट डोर to go from the warm to the cold zone. Where is the triage done? At the cold triage point. It is not done in the warm and the hot zone. Water is the universal decontamination agent.